मेसी को ज्वाइन कर सकते हैं एक और एक्स बार्सिलोना स्टार। साथ ही साथ अराउओ के ट्रांसफर से रिलेटेड आ गया है खबर कि क्या होने वाला है। मोर ओवर कैसेमीरो के ट्रांसफर से रिलेटेड अपडेट, सुपर लीग में भाई कौन सी टीम जो है वो ऐड होने वाली है और क्या अभी जो है वो स्टेटस है सुपर लीग का, थोड़े से कुछ जो है वो चेंजेस हुए हैं। वीडियो के आखिरी में आपको बताने वाला हूँ। और तो और बेंजेमा के ट्रांसफर से भी रिलेटेड कुछ खबरें हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। हमने एक नया चैनल पिकल जो है वो चालू किया है, जिसमें मैं आपके लिए जो है वो इंफोटेनमेंट वीडियोस लेकर के आता हूँ। एक वीडियो कल डल चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक दिल के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन जो है वो अराउओ से रिलेटेड खबर के बारे में। तो दोस्तों ये खबर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तीव्र थी पिछले कुछ हफ्तों में कि अराउओ को बार्सिलोना बेच सकती है। शुरुआत में जो है वो खबरें ऐसे निकल करके आ रही थी कि बायर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अराउओ के लिए, लेकिन वो अभी भी इंटरेस्टेड है। ये चीज़ मैं आपको अपने तरफ से कंफर्म करके बता रहा हूँ कि थॉमस टुकल इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू गेट अराउओ। कुछ खबरें ये भी निकल करके आई कि बार्सिलोना जो है वो एक फाइनल प्राइस जो है वो अराउओ के लिए रख दिया है, जो लगभग 80 मिलियन है। यानी कि 80 मिलियन जो है वो बेस प्राइस है। अगर आपको अराउओ को लेना है तो आप इसके ऊपर आकर के जो है वो बिड वगैरह करिए, नेगोशिएट करिए हमारे साथ। लेकिन आज जो है वो एक इंटरव्यू में डेको, जो ऑब्वियसली बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने जो है वो भाई क्लियर कट ये जो है वो दे दिया है स्टेटमेंट कि अराउओ जो है वो इज़ नॉट फॉर सेल, एंड उसको जो है वो एक फ्यूचर प्लेयर के तौर पे उन लोग रखते हैं। और अराउओ को जो है वो बिल्कुल भी बार्सिलोना बेचने के जो है वो 1% भी मूड में नहीं है। तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी ये जो है खबरें सुनी थी कि भाई अराउओ को जो है वो शायद बायर्न खरीद लेगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खबरें जो है वो सत्य थी। बायर्न जो है वो लेना चाह रही थी, लेकिन क्या बार्सिलोना बेचना चाह रही है उसमें जो है वो डेको का नो था। और ऑल्सो वो ये भी कहते हैं कि वी वांट हिम टू बी हैप्पी एंड दिस इज शोन ऑन अ डे टू डे बेसिस, देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट। तो जब डेको की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गया है, यानी कि आप इससे एक चीज़ ये समझिए कि अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नया जो है वो भाई अराउओ को मिलेगा, और जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट अराउओ कुछ जो है वो दिनों में साइन करने वाला है। ऐसी भी जो है वो खबरें निकल करके आई हैं। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है भाई आपके बेंजेमा से रिलेटेड। तो बेंजेमा से रिलेटेड कई सारी जो है वो पोलराइजिंग खबरें अपन को देखने को मिल रही हैं। पिछले ही कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बेंजेमा से रिलेटेड एक खबर ये निकल करके आ रही है कि वो आर्सेनल जा सकता है, और एक तरफ की खबर ये भी आ रही थी सऊदी की तरफ से कि वो सऊदी में रुकेगा। तो मैंने आपको उस वीडियो में ये ज़रूर कहा था दोस्तों कि मुझको ऐसा लगता है कि वो सऊदी में ही रुकेगा, यूरोप नहीं जाएगा। लेकिन दोनों तरफ की खबरों को अपन को जो है वो ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो रिलायबल सोर्सेज से ही खबर आ रही है। और ऐसा बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि दो कॉन्ट्ररी खबरें, मतलब एक दूसरे को जो है वो काउंटर करने वाली खबरें रिलायबल सोर्स से आ रही हैं। सऊदी वाले सोर्स भी कह रहे हैं कि वो रुकेगा, और जो यूरोपियन सोर्स है वो कह रहे हैं कि भाई ये निकलेगा। तो यहाँ पे जो है वो अपडेट अब दी सोर्स का सबसे महा सोर्स फैब्रिजियो की तरफ से आ गया है। फैब्रिजियो कह रहा है कि देखें अभी और भी मीटिंग्स होने वाली है करीम बेंजेमा और सऊदी अरेबिया के जो है वो क्लब्स के बीच में। ऐसी जो है वो डिस्कशन और पॉसिबिलिटी जो है वो प्रपोज करी जा रही है करीम बेंजेमा को कि आप देखो क्लब स्विच कर लो अरब में ही, अब अरब छोड़ करके लेकिन मत जाओ। यू आर अ बैलन डोर विनर एंड वी वांट यू टू स्टे एट भाई साहब सऊदी अरेबिया ओनली। इफ़ यू आर नॉट रियली हैप्पी विद अल इत्तिफाक, हम आपको दूसरे अरेबियन क्लब में जो है वो भाई ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन आप सऊदी अरेबिया छोड़ करके जाने का जो है वो ऐसा मत कहो। खबरें ऐसी भी निकल करके आए कि करीम बेंजेमा जो है वो भाई विंटर ब्रेक के बाद लगभग 15 से 20 दिन की लंबी और छुट्टी एक्स्ट्रा मार के जो है वो भाई वापस ट्रेनिंग में लौटे, जिसके चलते जो है वो और उनका रिलेशनशिप जो है वो क्लब के साथ सोर हो गया। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फैब्रिजियो का भी ये कमेंट था कि भाई द सिचुएशन रिमेन्स टेंस विद जो है वो अल इत्तिहाद। और जैसे मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया चाह रही है कि वो अपने ही अंदर जो है वो क्लब्स को चेंज कर ले, भाई लीग के बाहर जो है वो ना जाए, यूरोप वगैरह ना जाए। लेकिन एक यूरोपियन जो है वो रिटर्न एक ही जो है वो भाई सिचुएशन में हो सकती है अगर उसको जो है वो
पे कट जो है वो एक्सेप्ट होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। अगर वो यूरोप जाएगा तो वो लोन डील में जाने वाला है। ट्रांसफ़र अगर करेगा तो फिर पैसे वगैरह देना पड़ेगा सऊदी अरेबियन क्लब को, जो मेरे ख्याल से कोई भी यूरोपियन क्लब अभी क्षमता नहीं रखती है देने के लिए। मतलब जो क्लब्स करीम बेंजेमा को लेना चाह रही हैं वो क्लब्स, ठीक है। अब रियल मैड्रिड लेना चाहेगी तो ऑब्वियसली दे विल ऑब्वियसली पे फॉर करीम बेंजेमा, बट इट्स नॉट गोना हैपन, वी ऑल नो दैट। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, लोन में अगर वो जाता है जैसे आर्सेनल, तो आप लोगों को पता है करीम बेंजेमा का जो है वो सैलरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कुछ मतलब 1000 ही 2000 या 10,000 ही कम होगा, ज़्यादा कम नहीं है उसका सैलरी। और रोनाल्डो का सैलरी लगभग सेम वाले जो है वो फिगर पे है। तो उतना हैवी सैलरी तो कोई भी यूरोप में जो है वो भाई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और अगर कोई बंदा लोन में जाता है तो फिर उसका सैलरी जो है वो दूसरे क्लब को देना पड़ता है। अब अगर ट्रांसफ़र होता तो नया कॉन्ट्रैक्ट होता, नया कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली कम सैलरी में उसको साइन करना पड़ता। लेकिन अब अगर वो सऊदी अरेबियन ही कॉन्ट्रैक्ट में लोन में जा रहा है तो वो सैलरी सऊदी अरेबिया वाली देनी पड़ेगी यूरोपियन क्लब्स को। अब इसी के चलते आर्सेनल अपना दिमाग खुजला रही है कि भाई नहीं हो पाएगा, इतना सैलरी तो हम नहीं दे पाएंगे। और जो एक क्लब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है करीम बेंजेमा को लेने के लिए वो है लियोन। सो लियोन करीम बेंजेमा का प्रीवियस क्लब है रियल मैड्रिड से, बचपन का क्लब है आप कह सकते हो। लेकिन दी ओनली रीज़न वो भी जो है वो 2 पल सोच रहे हैं कि सैलरी भाई वी विल नॉट बी एबल टू भाई अफोर्ड योर सैलरी, सीधी सी बात ये है। तो अगर वो वहाँ पे जो है वो सैलरी में कट वगैरह लेता है तो फिर जो है ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि अपन को वो कोई और क्लब में जाते हुए यूरोप में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर सिचुएशन टेंस ही रहती तो मेरे ख्याल से वो सऊदी अरेबिया के किसी क्लब में जो है वो स्विच मार लेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं अपन जो है वो अगली खबर में, और वो है हमारा जो है वो भाई सुपर लीग से रिलेटेड खबर। अब देखें दोस्तों, सुपर लीग से रिलेटेड खबर ये आई है मार्केट में कि भाई जो सुपर लीग के सीईओ थे वो जो है वो कंफर्म करते हैं कि उनकी जो है वो बात 50 क्लब्स से जो है वो चल रही है। अब उन 50 क्लब्स में से जो है वो 20 क्लब्स ने ऑलरेडी यस कह दिया है। अब ऑल दो उनके तरफ से जो है वो ये मतलब आया नहीं है कि कौन से क्लब्स ने जो है वो हाँ कहा है, बट उनके हिसाब से 50 क्लब्स में से 20 क्लब्स ने जो है वो हाँ कह दिया है, जिसके रिगार्डिंग उनका स्टेटमेंट भी बाहर आया है कि इट्स इनफ टू गेट स्टार्टेड। अब ऑब्वियसली 20 क्लब के बीच में जो है वो लीग तो ऑर्गेनाइज हो सकती है। आगे जो है वो एक कॉन्ट्ररी चीज़ भी अपन को देखने को मिली। जो सीईओ थे सुपर लीग के वो उस समय कह रहे थे कि हम हर एक मैच को फ्री में ब्रॉडकास्ट कर देंगे। अब उसी के रिगार्डिंग जो है वो उनका स्टेटमेंट अब बदला, वो कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको 10 यूरोस का। तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट था फीफा के प्रेसिडेंट के द्वारा या ला लीगा के प्रेसिडेंट के द्वारा, मेरे को याद नहीं है, कि अगर वो फ्री में मैचेस ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसका जो है वो ये सिस्टम कभी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और एक ऐसा बंदा जो बोल रहा है कि मैं लीग ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, मैं लीग का सीईओ हूँ, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट सही में मूर्खता वाली समझ में आई। और अब देखो वो सीईओ जो है वो अपना स्टेटमेंट कि मैं फ्री में ब्रॉडकास्ट करूँगा उसको जो है वो वापस लेकर के बोलता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एनुअल 10 यूरोस का, जो ऑब्वियसली बहुत कम है, बट स्टिल पैसा तो देना पड़ेगा ना बॉस। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारा जो है वो कैसेमीरो से रिलेटेड खबर। तो खबरें कैसेमीरो से रिलेटेड निकल के ये आ रही हैं कि भाई सऊदी अरेबिया में अल नसर इज़ वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन कैसेमीरो। और उनको ये इंटरेस्ट इसीलिए जागा है क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिमसेल्फ कन्विंस्ड देम कि देखो यार कैसेमीरो को ले आओ, मज़ा आ जाएगा। तो सिंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये मांग कर रहे हैं तो अल नसर ने बोला वाई नॉट, हम जो है वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम जो है करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी जो है वो रिपोर्ट निकल करके आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ ऑल्सो वेरी ओपन टू सेल कैसेमीरो, बिकॉज कैसेमीरो ऑब्वियसली ओल्ड खिलाड़ी टाइप से अब हो गए हैं 32+, और वैसा खिलाड़ी मिडफील्ड में पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड नए एरा में नहीं चाह रही है। उन लोग थोड़ा सा अपनी टीम को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं, और उस रीबिल्ड वाले प्रोसेस में आपको वरान कैसेमीरो जैसे प्लेयर्स जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। कैसेमीरो इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड, मैनचेस्टर ऑल्सो यूनाइटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड, अल नसर इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। हेंस आपको ये डील मोस्ट प्रोबेबली जो है वो समर विंडो में होते हुए नजर आ जाएगी। ये मेरा आपसे दावा है, आप लिख करके ले लो मेरे से। अगली खबर जो है वो फिलिपे कटिन्यो की निकल करके आ रही है दोस्तों। अब फिलिपे कटिन्यो ऑब्वियसली एक्स बार्सिलोना स्टार है, और ये एक्स बार्सिलोना स्टार्स जो इंटर मियामी में खेल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा इंटर मियामी में जो है वो लुइस सुआरेज, लियो मेसी, सर्गियो बुस्केट्स और ऑब्वियसली जॉर्डी एल्बा जो है वो खेल रहे हैं। और इस 4 की जोड़ी में एक और बार्सिलोना स्टार फिलिपे कटिन्यो का जो है वो नाम शायद ऐड होने वाला है। खबरें इंटर मियामी के जो है वो सोर्सेज से ऐसी निकल करके आ रही है कि डेविड बैकहम और इंटर मियामी की जो है वो
टीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिलिपे कटिन्यो को साइन करने के लिए। देयर आर पर्टिकुलरली 2 रीजंस। नंबर 1, ही इज़ ब्राज़ीलियन, तो थोड़ा सा वो जो है वो ब्राज़ीलियन क्राउड जो मियामी की है उनको जो है वो इंटरेस्टेड करने के लिए, खैर उनको ऐसा ज़रूरत है नहीं क्योंकि उनके पास मैसी है तो उनको, लेकिन फिर भी आप लोग जान रहे हो वो ब्राज़ीलियन वाला प्यार फिलिपे कटिन्यो के साथ हो जाएगा। मोर ओवर इंटर मियामी के जो एक प्रॉपर मिडफील्डर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो है वो एक लंबे समय के लिए इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको ऐसा आप कह सकते हो रिप्लेस करने के लिए उन लोग सोच रहे हैं कि फिलिपे कटिन्यो कैन बी अ वेरी गुड डील, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस होल्ड करता है यार, MLS में तो आराम से खेल ही लेगा। अब इस डील में एक जो है वो आप ये कह सकते हो टुच है, वो टुच ये है कि अभी फिलिपे कटिन्यो जो है वो कतार की एक क्लब के लिए खेलता है और वो कतार गया है लोन में, तो ही इज़ स्टिल अ प्लेयर फॉर एस्टन विला। अब एस्टन विला में उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट 2024 जून में ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इंटर मियामी में वो एक ऐसा फ्री ट्रांसफ़र ही जो है वो आ सकता है। अब देखने वाली होगी बात दोस्तों ही ये जो है वो डील कंप्लीट होगी कि नहीं होगा, लेकिन समझ में तो आ रहा है कि फिलिपे कटिन्यो आपको देखने को मिल सकते हैं इंटर मियामी में, लेकिन मैं इस जो है वो रिपोर्ट का उतना ज़्यादा दावा नहीं करने वाला हूँ जितना दावा मैं कैसेमीरो टू अल नसर का करने वाला हूँ अगले समर विंडो के जो है वो भाई ट्रांसफ़र के लिए। तो यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जिसमें अलग अलग जो है वो फुटबॉल की खबरें हमने जो है वो कवर करी है। बाकी हमारा नया चैनल ज़रूर जा करके चेक कर लेना, मैं लिंक ज़रूर छोड़ करके जाऊँगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। बाकी अगले वीडियो तक मिलती नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष के साइनिंग और टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।